मेरा मानना है कि जब तक लोग वैसे हैं जो वो हैं और समाज वैसा है जैसा ये है, तब तक कुछ चीज़ें सही होंगी और कुछ गलत। एक तरह का व्यवहार सही होगा और दूसरा गलत। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये कहेगा कि भ्रष्टाचार किसी भी दृष्टिकोण से सही है। मैं बताता हूं। जो व्यक्ति पब्लिक ऑफिस में बैठा है और अपने पद का दुरुपयोग करके पैसे कमा रहा है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप इसे भ्रष्टाचार कह रहे हैं। मुझे कभी कभार उन लोगों के करीब जाने का दुर्भाग्यपूर्ण मौका मिला है जिन्हें आप भ्रष्ट मानते हैं, ठीक है? और आपको यह जानकर हैरानी होगी, मुझे भी शुरुआत में यह चौंकाने वाला लगा, लेकिन जब मैंने गहराई से देखा तो मैंने उनकी सोच को समझा। वो खुद को भ्रष्ट नहीं मानते। मैं आपको बताऊं, वो खुद को भ्रष्ट नहीं मानते। वो कहते हैं हर कोई ऐसा ही करता, मुझे मौका मिला, उन्हें मौका नहीं मिला, इसलिए वो शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास मौका नहीं है। तो असल में क्या भ्रष्टाचार है और क्या नहीं, ये ही तय नहीं है। मैं इन लोगों को बचने का रास्ता नहीं दे रहा जो देश के साथ भयानक चीजें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में तो इस देश को ठीक करने का एक ही तरीका है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके अंदर देश के लिए गहरा जुनून हो। तो अभी हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो काबिल हों और जिनमें इस देश के लिए गहरी लगन हो। यही एकमात्र तरीका है। ऐसा नहीं है कि इससे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन यही समाधान की ओर बढ़ने का पहला कदम है। इस समय हम एक बड़ी समस्या की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो एक देश को जोड़कर रखता है। देखिए, सबको समझना चाहिए, अगर आपको एक देश चलाना है, चाहे कोई भी देश हो, तो आपको यह समझना होगा कि आखिर वो क्या है जो लोगों को साथ जोड़ता है। एक तरह का जुनून होना चाहिए, क्योंकि देश बस एक विचार है, यह वास्तविकता नहीं है। हमें यह समझना चाहिए, देश बस एक विचार है। इसे समझिए, जो चीज सारे लोगों को एक साथ एक देश के रूप में लेकर आती है, उस विचार और उस जुनून को हमें लगातार मजबूत रखना होगा। अगर आप इसे लगातार कमजोर करते रहेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि देश एक साथ बना रहे, तो आप सफल नहीं होंगे। यही समय है और इस पीढ़ी पर यह जिम्मेदारी है कि अगर हमने इस देश की दिशा को नहीं बदला जैसा ये अभी जा रहा है, तो अगले 50 सालों में एक भारत नहीं रहेगा। हो सकता है 50 साल भी ना लगें। तो इस पीढ़ी को ये कैसे करना चाहिए? देखिए, ये बस कोई एक पहलू नहीं है, इसके कई पहलू हैं। देखिए, ये ठीक है कि लोग इंपोर्टेड कपड़े या घड़ियां पहने, लेकिन अपने दिल और दिमाग को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत जरूरी है, और ये हमारी शिक्षा के रूप में हो रहा है और जैसी हमारी परवरिश हो रही है। देश के बाहर से आई हुई किसी चीज में कुछ गलत नहीं है। दुनिया में कहीं से भी आई हुई सबसे अच्छी चीजों को हमें अपनाना चाहिए। एक विकसित और बढ़ते समाज की यही प्रकृति होती है। लेकिन साथ ही जो चीज हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़कर रखती है, उसे कभी नहीं खोना चाहिए। अगर उसे खो दिया तो आप इसे अखंड नहीं रख पाएंगे। लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे। आप जानते हैं, 3-4 भाइयों को भी साथ रखना मुश्किल है। जब तक आप उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़कर उनमें किसी चीज के लिए जुनून पैदा नहीं करते, तब तक उन्हें जोड़े रखना नामुमकिन है। अगर माता पिता ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो भाई अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। अगर एक दूसरे से दूर रहेंगे तो लड़ाई नहीं होगी। अगर पास आते हैं तो वो आपके कोर्ट में होंगे। आपको समझना चाहिए कि वो क्या है जो इस देश को जोड़कर रखता है। वो बुनियादी चीज जिसने इस देश को अखंड रखा है, वो ये थी कि यहां हमने ये नहीं माना, वो नहीं माना। हम सिर्फ एक चीज जानते थे, हमें मुक्त होना है। मुक्ति हमेशा से सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। अगर आप इसे इसी तरह से बनाए रखें और इसे समाज में फिर से सक्रिय कर पाएं, तो लोग एक साथ बने रहेंगे। वरना हर समूह अपनी अपनी मान्यताएं बना लेगा और सब अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। आप उन्हें एक साथ जोड़कर नहीं रख पाएंगे। इस देश के जन्म के साथ ही हम 3 हिस्सों में बंट गए, और हर 100 साल में ऐसा फिर हो सकता है, या शायद और पहले, अगर हम कुछ बुनियादी बातों का ध्यान नहीं रखते। और कौन से कदम उठाए जाएं एक ऐसा माहौल बनाने के लिए कि लोग उस लक्ष्य की दिशा में काम करें? सबसे अच्छा होगा कि जिस चीज में आप मजबूत हैं उस पर निर्माण करें। आपको भारत में अमेरिका
आप भारत में अमेरिका बनाने की कोशिश करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। आप भारत में भारत बनाइए, एक मजबूत सशक्त भारत बनाएं। उत्तरी अमेरिकी लोग जिस तरह से हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो किसी खास कारण से वहां साथ आए, वो एक उद्देश्य के लिए साथ आए और वो उस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से अलग वास्तविकता है। आप किसी और की वास्तविकता को खुद पर थोपने की कोशिश करेंगे, ये काम नहीं करेगा। ये किसी चीज के खिलाफ होना नहीं है, न किसी और के पक्ष में होना। मैं अंग्रेजी भाषा बोल रहा हूं, है ना? तो मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उसके पक्ष में हूं जो काम करता है, और मैं उन सभी चीजों के खिलाफ हूं जो काम नहीं करती।